प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक बाग थी, फल का बाग। तो उस बाग में आम के फल लगे थे, आम के वृक्ष में फल लगे थे। वहीं से पास से एक राहगीर जा रहा था, तो उसके पास कुछ सूखी रोटियां थी और खाने के लिए रोटियों के साथ उसने विचार किया कि चल करके इस बाग में चल करके कुछ फल तोड़ ले और तोड़ करके इसी के सहारे हम रोटियों को खा ले। और गया, एक ईंट उठाया और ईंट उठा करके जैसे ही उसने फल पर निशाना मारा कि लाओ फल तोड़े, फल पर ना पड़ करके वो डाल पर लग गया पत्थर। और डाल पर लगने के बाद तुरंत वहां से वापस आया, जो उस बाग का राजा था उसके सर पर लग गया, रक्तस्राव होने लगा। सैनिक लोग दौड़ करके गए और जाकर के पकड़ के लेकर के आए। राजन, आप आज्ञा दो तो मैं इसको मृत्युदंड दे दूं। राजा सत्संगी था। राजा ने कहा चुप रहो, अरे उसने पेड़ पर मारा, जो जड़ है, अगर डाल पर ना लग करके फल पर ईंट लगा होता, वो जड़ हो करके इसको फल देता। और हम तो महाराज चेतन हैं, हमारा क्या अधिकार कि हम इसको दंड दे। राजा क्षमाशील था, उसने तुरंत कहा बात समझ गया और तुरंत फल तुड़वा करके उसको दिया। तो ये भाव होना चाहिए व्यक्ति को जीवन में, क्षमाशील होना परम आवश्यक है। क्षमाशील बनिए, दयावान बनिए, दया होगी, क्षमा होगी, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हो। हा? हमने तो लोगों को देखा है महाराज, मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी क्रोध लेकर के जाते हैं, क्रोध लेकर के। हो किसी का पांव हमारे पांव के ऊपर पड़ जाता है ना, तो हम दुनिया भर की बात बोलते हैं उसको। देख के नहीं चलते हो क्या, दिखाई नहीं देता है, हमारे पैर पर पैर रख दी, वहीं आपका जो है दर्शन करना पुण्य समाप्त हो गया। माई बाप इसको समझिए, वहीं पर आपका पुण्य समाप्त हो गया। मंदिर जाइए, अगर कदाचित गलती से किसी का पैर भी आपके ऊपर पड़ जाए, धक्का लग जाए, भैया सीताराम, वहां क्रोध नहीं करना है। अगर आपने क्रोध कर दिया तो पुण्य समाप्त। इसलिए ध्यान रहे, क्रोध नहीं होना चाहिए जीवन में। राजा सत्संगी था, राजा ने तुरंत क्षमा कर
एक बार एक व्यक्ति किसी मार्ग से कहीं जा रहे थे मोहन भैया, तो एक व्यक्ति छत से पीक चला दिया ऊपर से ही। तो जो नीचे वाले भले व्यक्ति जा रहे थे उसके पूरे शरीर कपड़े खराब हो गए पीक से। तो वो बोला बाबूजी देख के नहीं फेंक सकते क्या? बोले तो उस अहंकारी व्यक्ति ने ऊपर से बोला क्या बोला? बोले बाबूजी देख के फेंकते। बोले तुम देख के नहीं चल सकते क्या? तुम मुड़ी गर्दन ऊंची करके चलो, ऊपर देख के चलो। तो ऊपर देख के वो बेचारा चला तो आगे गड्ढा था उसमें गिर गया। बोले अब मैं क्या करूं? नीचे देख के चलता हूं तो ऊपर वाले पीक मार देते हैं, ऊपर देख के चलता हूं तो आगे लोग गड्ढा खुदवा देते हैं। तो नाकों से बहेगा नाला, आंखों पर तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा बुढ़ापे जिंदगानी में, खरे खरे करते रहोगे वस्त्रों में मलमूत्र त्याग, और परे परे थूकते रहोगे पीक दानी में।